सीबीआई चीफ कौन बनेगा ये सरकार तय करेगी, ये आरएसएस तय करेगा। ईडी चीफ कौन होगा ये भी सरकार और आरएसएस ही तय करेंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था। कोर्ट की मंशा साफ थी, ये नियुक्ति निष्पक्ष हो इसलिए जरूरी है कि कमेटी में किसी का बहुमत ना हो। पीएम, विपक्ष का नेता और सीजीआई मिलकर चुनाव आयुक्त का नाम तय करें। लेकिन इसमें कमेटी में से सीजीआई का नाम किसने हटाया, कौन चुनाव आयोग पर कब्जा करना चाहता है, यह भी कहें कि किसने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखे सवाल लोकसभा में उठाए। उन्होंने कहा कि क्या आरएसएस तय करेगी कि देश कैसे चलेगा। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीजेपी नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ती दिख रही थी और इसलिए वो हंगामा कर रहे थे, अपनी खींच को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो कैसे राहुल ने आरएसएस और बीजेपी की खोल कर रख दी पोल, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अब बात करते हैं चुनाव सुधार की। तो लोकसभा में चर्चा चुनाव सुधार की हो रही थी और राहुल गांधी के निशाने पर आरएसएस आ गया। लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि सभी संस्थानों पर होते आरएसएस के कब्जे को लेकर भी है। राहुल ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता की जान ली, यह असहज करने वाला सत्य है। राहुल गांधी ने कहा कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की छाती में 3 गोलियां मारी गई। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की जान ले ली। आज हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर धकेल दिया है। सब कुछ वोट से निकला है, सभी संस्थाएं वोट से निकली हैं, इसलिए यह साफ है कि आरएसएस को उन सभी संस्थाओं पर कब्जा करना होगा जो वहां से निकली हैं। राहुल गांधी ने जब राष्ट्रपिता की बात की तो बीजेपी सांसदों के चेहरे के रंग बदलने लगे। राहुल को रोकने की पूरी कोशिशें की गई लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने साफ कर दिया कि आज जो माहौल देश में बनाया जा रहा है वो देश के लिए सही नहीं है। आरएसएस का जिस तरह से तमाम संस्थानों पर कब्जा हो रहा है वो चिंता की बात है और इस कब्जे की शुरुआत होती है शिक्षा से। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज सभी जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्तियां हो रही हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, बस उसकी एक योग्यता है कि वो संघ से जुड़ा हो। आज देश के किसी भी विश्वविद्यालय को देख ले, वाइस चांसलर पद पर आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित या आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही दिखाई देगा। बात सिर्फ वाइस चांसलर की ही नहीं है बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की है। इतिहास नए सिरे से लिखा जा रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे नहीं जा रहे बल्कि बदले जा रहे हैं। किताबों से दिल्ली सल्तनत और मुगलों के इतिहास को या तो मिटाया जा रहा है या उन्हें सीमित किया जा रहा है। उसकी जगह आरएसएस की विचारधारा को फैलाने में मदद करने वाले लोगों के चैप्टर जोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया उनकी महिमा मंडन की कोशिशें हो रही हैं। गोडसे पर तो बीजेपी के नेता कभी भी नहीं बोलते। सावरकर को गांधी जी के बराबर लाने की कोशिश जरूर की जा रही है लेकिन बीजेपी और आरएसएस को इनमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आरएसएस सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर ही कब्जे की कोशिश नहीं कर रही है बल्कि दूसरे संवैधानिक संस्थानों पर भी कब्जे की कोशिश हो रही है। हाल ही में हाईकोर्ट के कुछ जजों के बयान सामने आए थे जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपने आरएसएस से जुड़ाव का खुलासा किया था। तो कई हाईकोर्ट जज जिन्हें हाल ही में नियुक्त भी किया गया है उनके भी आरएसएस से संबंध को लेकर सवाल उठे थे। इसके अलावा सवाल ईडी का हो या सीबीआई का, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों में भी संघ से जुड़ी मानसिकता के लोगों का अब दबदबा दिखाई देने लगा है और इन सभी का असर चुनाव पर भी दिखाई देता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर तीखा सवाल कर दिया। राहुल ने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं और इसी के चलते मुझे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में जगह मिली है, लेकिन मेरे वहां होने का कोई प्रभाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 लोगों का यह पैनल है जिसमें मेरे एक तरफ पीएम मोदी बैठते हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह। दोनों मिलकर किसे नियुक्त करना है उस पर फैसला ले लेते हैं और इसीलिए इस नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाया गया था, क्योंकि सरकार चाहती है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया उसके हिसाब से चले, उसकी सुविधा के मुताबिक चुनाव आयोग में काम हो। यह स्थिति बताती है कि सरकार चुनाव आयोग को स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहती। अगर चुनाव आयोग पर यह नियंत्रण जारी रहा तो लोकतांत्रिक संस्थाएं सिर्फ नाम की रह जाएंगी। मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सुधार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किए गए हैं या कमजोर करने के लिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार से सवाल करते हैं कि क्या हमें सीजीआई पर भरोसा नहीं है, उन्हें हटाने की आखिर क्या मजबूरी थी। सीजीआई को नियुक्ति पैनल से हटाना सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसा है। यह मामला सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा नहीं है बल्कि चुनाव प्रक्रिया के साथ पूरा खेल तो 2023 से ही चल रहा है।
वैसे चुनाव आयोग इससे पहले से ही बीजेपी के पक्ष में काम करता दिखाई दे रहा था, लेकिन नियमों में बड़े बदलाव 2023 से शुरू हुए। सबसे पहले तो जैसा कि सीजेआई को सीईसी और ईसी की नियुक्ति पैनल से बाहर किया गया, इसके बाद 2023 में ही सरकार ने ऐसा कानून क्यों पास किया जिसमें चुनाव आयोग के प्रमुख और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक फैसलों पर किसी भी तरह की कार्रवाई से सुरक्षा दे दी गई। यह सुरक्षा प्रावधान सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। यह बदलाव चुनाव प्रक्रिया पर सरकार के नियंत्रण को और मजबूत करता है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सवालों में है। क्यों चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सीसीटीवी कैमरों और उनके डेटा को लेकर कानून बदला क्यों गया? नया नियम चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो मतदान के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर सकता है। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी? ये डेटा का नहीं, चुनाव चोरी का सवाल है। चुनाव आयोग पर नियंत्रण का सीधा असर चुनाव की तारीखों पर पड़ रहा है। चुनाव कार्यक्रम प्रधानमंत्री की सुविधा के हिसाब से तय किए जाते हैं। यह चुनावी निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधी चोट करता है। हकीकत में यह चुनाव की सच्चाई बदलने की कोशिश है। अब राहुल गांधी ने जो कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय करता है, ये सवाल तो पहले भी कई बार उठ चुके हैं। खासतौर पर गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में यह साफ साफ दिखाई दिया था, जब दोनों ही बार गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों की तारीख का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था, लेकिन वोटिंग की तारीख और चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसका ऐलान नहीं किया गया था। भारत में किसी भी राज्य के किसी भी चुनाव में इस तरह से चुनाव का ऐलान नहीं होता। चुनाव आयोग ने बीजेपी को समय दिया क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने के चलते आचार संहिता नहीं लगी और इस दौरान पीएम मोदी ने गुजरात में धड़ाधड़ योजनाओं की शुरुआत की और फिर उन्हीं के नाम पर बीजेपी ने चुनाव में वोट भी मांगे। राहुल गांधी ने सवाल वोटर लिस्ट को लेकर भी उठाया। यह कहा कि एक ब्राजील की महिला की फोटो 22 बार अलग अलग जगहों पर वोटर सूची में दिखाई दी है। इसे उन्होंने चुनाव व्यवस्था की गड़बड़ी का ठोस उदाहरण बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन सभी बदलावों का मकसद संस्थाओं पर कब्जा कर चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करना है। बीजेपी और आरएसएस मिलकर हर संस्था को कमजोर कर रही हैं। सवाल देश का है और इसलिए जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए उनका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।